गुड मॉर्निंग 11th क्लास। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ध्यान देना बेटा, अपना जो टॉपिक चल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, उसी को आज हम अपने जितने भी बेटा मैंने फॉर्मूले थे वो सारे आपको मैं प्रूफ करवा चुका हूं। ठीक है ना। आज हम लोग उन फॉर्मूले का यूज़ सीखेंगे और 3.3 एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की आपकी आरबीसी और एनसीईआरटी की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम शुरू करेंगे। ठीक बेटा, जैसे आपको कोई बेटा कह दे, जैसे उस दिन मैं लास्ट एक एग्जांपल देके गया था, जैसे आपको कोई कह दे साइन 105 की वैल्यू निकालो, क्या कहते हैं, साइन 105 डिग्री की वैल्यू काउंट बताओ कितनी होगी। अब ध्यान देना, साइन 105 डिग्री की वैल्यू हमें डायरेक्ट याद नहीं है। ध्यान देना, हमें डायरेक्ट वैल्यू किस किस की याद होती है। ध्यान देना, इधर 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 की, 60 की, और इनकी वैल्यू हम 10th क्लास में सीख चुके हैं। साइन 90, साइन 0, साइन 30, साइन 45, है ना। बाकी दूसरी वैल्यू तो अपन नहीं जानते हैं ना, दूसरों की वैल्यू अपन नहीं जानते हैं बेटा। तो ध्यान देना, इधर मुझे साइन 105 की वैल्यू चाहिए। तो साइन 105 के बेटा ऐसे दो पार्ट बनाओ, ऐसे दो टुकड़े करो, ऐसे दो डिवीजन बनाओ इसके कि दोनों को वापस ऐड करें तो 105 आए। ठीक है, और वापस ऐड करें तो 105, ऐसे दो टुकड़े, और दोनों की वैल्यू आप जानते हो। ऐसे 105 को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो ध्यान देना, इधर जैसे मैं इसको लिख देता हूँ 60 प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ। अब आप कहते हो कि सर आपने 60 प्लस 45 ही क्यों लिखा। 60 प्लस 45 इसलिए लिखा बेटा, 60 की वैल्यू जानते हो और 45 की वैल्यू आप जानते हो, आप दोनों की वैल्यू जानते हो, है ना। अब आप कहते हो कि सर आप तो इसको 105 को ऐसा लिख दो, 100 प्लस 5 लिख दो। हाँ बेटा लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 100 प्लस 5 105 ही होता है, लेकिन ना तो आप इसकी वैल्यू जानते हो, ना ही आप 5 डिग्री की वैल्यू जानते हो, ना तो आप 100 डिग्री की वैल्यू जानते हो, ना ही आप 5 डिग्री की वैल्यू जानते हो। क्लियर। इसलिए आपको ऐसे दो डिवाइड करने हैं इसके कि दोनों की वैल्यू आप जानो, दोनों की वैल्यू आप जानते हो। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। अब देखो बेटा, ये ए हो गया, ये बी हो गया। मैं आपको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले का यूज़ बता रहा हूँ। कितने यूजफुल फॉर्मूले हैं ये। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं बेटा, साइन ए प्लस बी का हम लोग देख चुके हैं, ये फॉर्मूला सीख चुके हैं, प्रूफ भी कर चुके हैं। तो बेटा यहाँ ये फॉर्मूला का ये ए और ये बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, साइन ए साइन बी और साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अप्लाई कर दिया। तो अब ध्यान देना, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, कॉस 45 की 1/√2, इसकी बेटा 1/2 और इसकी 1/√2। ये वैल्यू अपन 10th क्लास में सीख चुके हैं। साइन 60 की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू और साइन 45 की वैल्यू अपन सीख चुके हैं। अब ध्यान देना, इसको मैं लिख सकता हूँ √3/2√2, 1/√2 आ गया। इसका एलसीएम ले लिया 2√2। ये बेटा इसका रिजल्ट आ गया, साइन 105 की वैल्यू हमने निकाल ली। क्लियर। नोट कर लो इसको जल्दी से, नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी करो। इसके बाद हम लोग और वैल्यू सीखते हैं। जैसे बेटा अब आपको कोई कह दे, अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, कॉस 105 की वैल्यू जैसे अपन को निकालनी है, कॉस 05 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। इसके भी अपन दो पार्ट करेंगे। 105 को क्या लिख सकते हैं, 105 को लिख दिया अपने 60 प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ।
वही वापस ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ बेटा कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा? कॉस ए प्लस बी का। सिंस कॉस ए प्लस बी क्या होता है बेटा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। यहाँ पे भी हमने 105 डिग्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि अपना ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए। दो पार्ट कौन से बनाए? 60 प्लस 45, जिस दोनों की वैल्यू अपन जानते हैं। अब बेटा देखो इसको लगा दो, ये ए है और ये आपका बी है। लगाओ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कॉस ए फिर कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए। हाँ बेटा, यह हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए। अब वैल्यू बताओ, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, इसकी 1/√2, इसकी √3/2 और इसकी 1/√2। ये बेटा अपन वैल्यू 10th क्लास में सीख चुके हैं वैल्यू। अब ध्यान देना इधर, ये वैल्यू मैंने पुटअप कर दी। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? 2√2, तो 1 माइनस ये कितना आएगा? √3। ये बेटा अपने कॉस 105 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, जैसे अब आपको कोई कहते बेटा कि साइन आप लोग वैल्यू निकालो, साइन 75 डिग्री की वैल्यू कितनी? साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब वापस इसके दो पार्ट कैसे करेंगे? साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आपको हमेशा दो पार्ट बनाने हैं जिसकी दोनों की वैल्यू आप जानते हो, 45 भी जानते हैं और 30 भी जानते हैं, ठीक है ना। अब इसमें वापस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए प्लस बी का। मैं साइड में लिख रहा हूँ ताकि बार देखो बेटा, फॉर्मूले याद करने का एक टेक्निक होती है, फॉर्मूले याद करने की एक टेक्निक होती है। आप बार बार उन फॉर्मूलों को क्या करो? यूज़ करो, लिखो, तो फॉर्मूले अपना आप आपको याद हो जाएंगे। तो ए प्लस बी क्या होता है? वापस बार बार लिखो, साइन ए कॉस बी फिर प्लस कॉस ए साइन बी। ये बेटा आपका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो क्या आएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए मतलब कॉस 45 और साइन बी। बेटा इनकी वैल्यू 1/√2, इसकी आ गई कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, इसकी 1/√2 और इसकी क्या होती है? कॉस साइन 30 की हाफ। इसका भी जब एलसीएम लेंगे तो 2√2 आएगा। ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? आप घर पे किसकी वैल्यू निकालोगे? होमवर्क कॉस 75 डिग्री की, ये आप लोग घर पे करोगे। ये मैंने होमवर्क दिया आपको, एक कॉस 75 डिग्री की वैल्यू निकालोगे जैसे मैंने इसकी वैल्यू निकाली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जैसे मेरे को कोई कहते हैं साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो क्या आएगी? साइन 15 डिग्री। अब 15 के ऐसे दो डिवाइड करो, ऐसे दो पार्ट बनाओ, दो पार्ट बनाओ जिसके दोनों की वैल्यू जानते हो, क्योंकि डायरेक्ट साइन 15 की वैल्यू हमें याद नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 में से 30 ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 ही आएगा, और इसकी वैल्यू भी जानते हो और इसकी भी जानते हो। ये आपका ए हो गया बेटा, ये आपका बी हो गया। अब बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का? साइन ए माइनस बी का। सिंस साइन ए माइनस बी होता है बेटा साइन ए कॉस बी फिर माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर? अब ध्यान देना,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इनकी वैल्यू पुट करो 1/√2 cos 30, बताओ जल्दी से, √3/2 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू हाफ, एलसीएम 2√2 आ गया √3। ये मुझे बताओ √3 - 1 जो ये वैल्यू आई है बेटा, ये वाली, ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बताओ, पॉजिटिव है। क्यों है? क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.712 होती है ना। और ये अगर मैं 1.72 में से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दूं 1, तो पॉजिटिव तो आएगा, इसलिए तो साइन 15 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए पॉजिटिव आना चाहिए। बात समझ में आ गई? नोट कर लो। अब इसका मैं होमवर्क कौन सा दूंगा आपको? लिख दो बेटा यहाँ होमवर्क, आप घर पे निकालोगे cos 15 डिग्री की वैल्यू। किसकी निकालोगे? cos 15 डिग्री की वैल्यू आप घर पे निकालोगे यार। अब नोट डालो, कुछ बातें लिखा रहा हूँ आपको। देखो बेटा, जैसे साइन 15 लिखा हुआ है, इसको मैं cos में 75 लिख सकता हूँ, इसको मैं cos में क्या लिख सकता हूँ? ये दोनों इक्वली होते हैं। कैसे है? ध्यान देना, जैसे प्रूफ इधर, जैसे साइन 15 डिग्री है तो इसको मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ये थीटा हो गया। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, मैंने बताया था 90 केस में चेंज होते हैं, साइन का क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? यानी साइन 15 को ये इसके कंप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल या कप्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इनके? पूरक कोण। अब ऐसे कैसे मेरे को बताओ, जैसे मैं अगर कहता हूँ साइन 52 डिग्री है तो कॉस में इसको अपन क्या लिखेंगे? बताओ जल्दी से, कॉस में क्या लिखेंगे? 38 डिग्री। क्या लिखोगे भाई? इसमें से 90 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 में से 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो आएगा कॉस के अंदर। मैंने ये लिख दिया जैसे साइन 2 डिग्री, तो कॉस में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? कॉस 88 डिग्री। मैंने ऐसा लिख दिया कॉस 4 डिग्री, तो साइन में ये किसकी वैल्यू होगी? साइन 86 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? साइन 86 डिग्री के इक्वल होगा। ये सारे इसके पूरक कोण कहलाते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल है ये। जैसे अगर मैं tan की बात करता हूं, मैंने लिख दिया tan 7 डिग्री, तो कॉट में ये क्या लिखा जा सकता है? कॉट 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 में तो एंगल टी रेशियो चेंज होते हैं, tan का कॉट बनता है, 90 में 7 करेंगे तो क्या बचेगा? 80। कॉट में मैं 83 डिग्री लिख सकता हूँ, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। मैंने जैसे ये लिख दिया सेक 23 डिग्री, सेक का 90 में चेंज करता है, सेक का कॉसेक बन जाता है ना, तो कॉसेक में इसको क्या लिख सकता हूँ? 90 में सब्ट्रैक्ट कर दो 23, कितना बचेगा? 67 डिग्री। तो इसको मैं 67 डिग्री लिख सकता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया कॉसेक 11 डिग्री, क्या लिख दिया? कॉसेक 11 डिग्री, तो कॉसेक का मैं सेक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो सेक कितना डिग्री हो जाएगा? ये 90 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा? 79। ये सारे इसके पूरक कोण कहलाते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है, इनको चेंज करें तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये सारे क्या इसके पूरक कोण है। ये भी नोट कर लो बेटा, ताकि ध्यान में रहे थोड़ा अपने को कि अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन को कॉस में बदल के अपन लिख सकते हैं। फिर आगे की बात करते हैं अपन, जल्दी करो इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी कर लो।
हाँ बेटा जल्दी से नोट कर लो इसको। अब आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये सारे बेटा अपने फॉर्मूले किसके सीखे हैं? साइन ए प्लस बी के, साइन ए माइनस बी के, कॉस ए प्लस बी के और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूले लगाना हमने सीखे। जैसे बेटा अब आपको कोई कह दे कि tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालो, क्या लिखो? tan 15। मैं इस tan 15 को मैं cot 75 भी लिख सकता हूँ। tan 15 को मैं cot 75 डिग्री भी लिख सकता, अभी मैं बताया ना फिर, या इसको अपन क्या लिखते हैं? cot 75। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, इसकी निकालोगे या इसकी निकालोगे, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? ये इसकी कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया ना, ये बताया ना 90 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो tan का cot बन जाता है। तो अपन को जैसे वैल्यू निकालनी है tan 15 डिग्री की वैल्यू। अब क्या करेंगे अपन इधर इसको मैंने लिख दिया 45 माइनस 30 डिग्री। क्लियर? लिख सकता हूं। ये बेटा A है और ये B होता है। tan A माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? tan A माइनस बी, ये होता है बेटा tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, एग्जाम में क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं सारे, ये जैसे क्वेश्चन ही है ये, ठीक है? आपके ये आ जाएगा टू फाइंड, ऐसा लिखा आ जाएगा tan 15 डिग्री। तो मैंने इसको अब tan A माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा? tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस, नोट कर लो बेटा। अब दोनों की वैल्यू जानते हैं, tan 15 की वैल्यू 1 होती है और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट 3। क्या होती है? ये 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3। एलसीएम रूट 3 आ जाएगा, तो दोनों ऊपर भी एलसीएम रूट 3, नीचे भी एलसीएम रूट, आपस में कैंसिल हो गया, तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन। अब बेटा कभी भी अंडर रूट नीचे नहीं रखते, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? परिमेयकरण करते हैं। इसको अपन कहते हैं रैशनलाइजेशन, कहते हैं ना, रैशनलाइजेशन करने पर, यानी परिमेयकरण। क्या कर रहे हैं अपन? रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, यानी अपोजिट साइन से ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ताकि नीचे से क्या होगा? रूट हट जाए। मैंने अपोजिट साइन, नीचे प्लस है तो उस माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये आप 9-10 क्लास में कर चुके हो, परिमेयकरण, है ना, अपोजिट साइन से। अब ये ऊपर तो क्या बन गया बेटा? रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 2a ये b प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये 3 माइनस 1। अब क्या बनेगा देखो बेटा, ये 3 हो गया, 2 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 हो गया, ये 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 आ गया। 2 एलसीएम ले लो ऊपर से, सॉरी कॉमन ले लो, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? ये बेटा आपकी आई है tan 15 डिग्री की वैल्यू। tan 15 डिग्री की ये क्वेश्चन हमने लिया है, tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हमने क्या वैल्यू आ गई? 2 माइनस रूट। अब मुझे बताओ 2 माइनस रूट 3 जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बेटा? पॉजिटिव आनी चाहिए नियम के हिसाब से, tan 15 डिग्री है, tan 15 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो पॉजिटिव आनी चाहिए, तो पॉजिटिव तो है। 2 और रूट 3 की वैल्यू मैंने बताई ना आपको, रूट 3 क्या होता है? 1.732 जो भी है, तो ये 1.732 है और ये 2 है, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो प्लस पॉजिटिव तो आएगा, इसका मान क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि tan 15 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही है। अब बेटा एक वैल्यू, अब आप घर पे क्या करोगे? आज घर पे आप लोग निकालोगे
10, ये होमवर्क डाल रहा हूँ इधर, ध्यान देना सभी लोग, ये होमवर्क, tan 105 डिग्री की वैल्यू निकालोगे। किसकी निकालोगे? tan 105 डिग्री की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। तो आज मैं ये जस्ट इस टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ, बुक के क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, अपनी तरफ से क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आए फॉर्मूला कैसे काम में लेते हैं। ये मैंने होमवर्क दिया है, tan 105 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, जैसे इसमें निकाला था। अब बेटा जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने, टू फाइंड और मैंने कह दिया tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालो। क्या कह दिया कि tan 75 डिग्री की, हमें tan 75 याद नहीं है, हमें तो tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90 याद है, इसकी डायरेक्ट याद नहीं है। तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दो। इसको क्या लिख दिया मैंने, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये a है और ये बेटा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan a प्लस बी या tan a माइनस बी, tan a प्लस बी। क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है अपना tan a प्लस b का। तो क्या हो गया, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, इसकी वैल्यू 1 आ गई और tan 30 की वैल्यू √3, इसकी 1, इसकी √1 अपॉन √3, एलसीएम आ गया और ये क्या हो जाएगा, √3, यही होगा। अब ये बनेगा ना भाई, ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1 और ये आपका 1 अपॉन √3 इधर आ गया, तो ये बन गया। अब वही वापस अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान देना, मैं परिमेयकरण कर रहा हूँ, परिमेयकरण, करो बेटा, विपरीत चिन्ह यानी अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो, तब क्या आएगा, √3 प्लस 1, √3 माइनस, ये √3 माइनस है तो प्लस से कर दिया, यही होगा। अब ऊपर वापस वही tan √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, ये ऊपर होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर माइनस ये प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा बेटा, 2√3 प्लस 1 अपॉन 2, ये 4 प्लस 2√3 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो तो 2 प्लस √3 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया तो 2 प्लस √3, ये किसकी वैल्यू आ गई, tan 75 डिग्री की वैल्यू आ गई। होमवर्क दे रहा हूँ इधर, HW, घर पे आज क्या करोगे, tan 175 निकाल लिया, आप निकालोगे cot 75 डिग्री की वैल्यू, दूसरा निकालोगे cot 105 की डिग्री की वैल्यू, ये आप लोग फाइंड आउट करोगे। इसको जल्दी से नोट कर लो बेटा, यहाँ तक जल्दी से नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, मैं आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट है, क्या कह रहा है, टू प्रूव दैट, क्वेश्चन है आपका sin² π/6
प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -12। ये मुझे रिजल्ट लाना है। मैं इसकी LHS लेके चल रहा हूँ, सॉल्व कर रहे हैं। वी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। बेटा सबकी वैल्यू जानते हो आप, साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। टेन पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री होता है, ये रेडियन में लिखा हुआ है। यानी अपन जानते हैं साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ, ये 1/2। सिंस कॉस पाई बाई 6, पाई बाई 3 सॉरी, कॉस पाई बाई 3 का मतलब होता है, पाई बाई 3 का मतलब 60, यानी कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है, यानी इसकी वैल्यू 1/2 है। सिंस टेन पाई बाई 4 मतलब टेन पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब ये सब वैल्यू अपन इधर रख देते हैं। इसकी वैल्यू है 1/2 होल स्क्वायर है तो क्या लगा दिया ऊपर, होल स्क्वायर, प्लस कॉस पाई बाई 3 है 1/2 होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा दिया। ये 1/4 1/4, ये 1/4 1/4 1/2 हो गया। तो आंसर क्या है, -12 राइट हैंड। एंड लेफ्ट लेके चले थे, राइट हैंड साइड अपन लेके आ गए। नोट कर लो जल्दी से। जल्दी करो बेटा, फास्ट करना थोड़ा काम। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ध्यान देना, मैं करवा चुका हूँ। फाइंड दी वैल्यू, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन साइन 75 डिग्री, बेटा मैंने निकला के बता दिया आपको। सेकंड पार्ट इसका जो है tan 15 डिग्री, ये भी मैं करवा चुका हूँ। यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो चुका है, नोट कर लो, मैंने पहले ही करवा दिया आपको। आप घर पे वापस प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है ना बेटा। अब जल्दी से एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आज की क्लास का, फिर कल अपना एक्सरसाइज प्रॉपर वे में पूरी शुरू कर देंगे, है ना बेटा। ध्यान देना, मैं क्वेश्चन नंबर 6 पहले ले रहा हूँ। कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 4 माइनस वाई, साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू, बेटा मुझे ये रिजल्ट लाना है। अब ध्यान देना, मैं इसकी सॉल्व कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। अब देखो, अगर इसको मैं लेट पाई बाई 4 माइनस एक्स को मैं ए मान लूँ एंड पाई बाई 4 माइनस वाई को क्या मान लूँ मैं, बी मान लूँ। मतलब इसको मैंने ए कह दिया, ये बी हो गया, ये वापस ए हो गया, ये बी हो गया। तो क्या बनेगा, इस पर पुट करो, इसकी जगह ए पुट कर दो, तो कॉस ए, इधर ये बी, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बेटा ये किसका फॉर्मूला बन गया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस ए प्लस बी, इसकी जगह देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी हो गया। अब वापस वैल्यू पुट कर दो, ए आपका आपने क्या माना था, पाई बाई 4 माइनस एक्स, बी आपने क्या माना था, पाई बाई 4 माइनस वाई। ये पाई बाई 4 बेटा पाई बाई 2 हो गया, मतलब 90 डिग्री हो गया, और इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, देख सकता हूँ ऐसा। ये इसको थीटा समझो, ये थीटा है जैसे,
तो अब आप क्या जानते हो, इधर ध्यान देना। मैं इधर ही कर देता हूँ इसको, अपने पास जगह कम है थोड़ी, इधर ही ध्यान देना। अब आप जानते हो सिंस cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 का केस है, कॉस का साइन बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 90 और ये थीटा है, तो क्या बन जाएगा इधर साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन और थीटा, थीटा का मतलब क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू राइट हैंड। नोट कर लो बेटा ये क्वेश्चन आपका जल्दी से। हाँ बेटा, जब कल क्लास लेंगे तो इसके एक्सरसाइज के प्रॉपर वे में अपन क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो जो भी पढ़ाया है बेटा उसको ढंग से आज समझना, ठीक बेटा। आज की क्लास में ऑफ कर रहा हूँ और सारे फॉर्मूले याद करो। क्या कहा मैंने आपको, सारे फॉर्मूले याद करो, तब आगे का मामला बैठेगा आपका, तो आगे चीज़ समझ में आती जाएगी, नहीं तो थोड़ी डिफिकल्ट होगा।